आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के प्राप्तांक निम्नलिखित सारणी में दी गई है, प्राप्तांक की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो प्राप्तांक कितना है देखिए 0 से 10 और विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 1, मतलब 0 से 10 नंबर पाने वाले कितने विद्यार्थी हैं तो 1, 10 से 20 नंबर प्राप्त करने वाले कितने विद्यार्थी हैं तो 12, 20 से 30 के बीच प्राप्तांक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी कितने हैं 24, 30 से 40 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी 32, 40 से 50 के बीच अंक प्राप्त करने वाले 10 और 50 से 60 के बीच अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 5 है। तो इस सारणी से हमको है ना प्राप्तांक की माध्यिका ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये आंकड़ों को देखिए आप कैसे आंकड़े हैं, तो ये आंकड़े वर्गीकृत है। कैसे आंकड़े हैं, वर्गीकृत आंकड़े हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ों का अपने को माध्यिका ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, तो प्राप्तांक दिया है तो अपन क्या करेंगे, प्राप्तांक ये पहला कॉलम बनाएंगे किसका, प्राप्तांक का। ठीक, इसके बाद विद्यार्थियों की संख्या है तो दूसरा कॉलम बनेगा विद्यार्थियों, ये विद्यार्थियों की संख्या का ये। ठीक है, इसी को अपन क्या बोलते हैं एफ, एफ मतलब बारंबारता, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ये। ठीक है, और तीसरा कॉलम बनेगा अपना संचयी बारंबारता का। ये देखिए संचयी बारंबारता ये ठीक है, इसका बनेगा। ठीक, तो चलिए बनाते हैं अपन ये, इसको एक क्षैतिज रेखा खींच लेते हैं ये, और ये आपका ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए प्राप्तांक कितना है तो 0 से 10, फिर क्या है 10 से 20, फिर क्या है देखिए 20 से 30, फिर क्या है तो 30 से 40 और फिर है 40 से 50 और लास्ट में है 50 से 60। तो 0 से 10 कितना है देखिए 1 है, फिर कितना है 12 है, फिर कितना है 24 24, फिर है 32 32 और फिर है 10 और लास्ट में है आपका 5 ये। ठीक है, अब अपने को संचयी बारंबारता ज्ञात करनी है। तो संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, ये 1 को सीधा आप 1 लिख लेना, इसके बाद ये 1 में 12 को जोड़ना तो ये हो जाएगा 1 धन 12 बराबर कितना आएगा 13, फिर ये 13 में आप 24 को जोड़ना ये, तो 4 3 कितना हो जाएगा 7 और 2 1 कितना हो जाएगा 3 ये। ठीक है, इसके बाद ये 37 में आप जो है ये 32 को जोड़ना ये, तो 7 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और 3 3 हो जाएगा 6। फिर ये 69 में आप किसको जोड़ोगे 10 को, ये किसको जोड़ोगे 10 को, तो ये हो जाएगा 79 और फिर 79 में आप किसको जोड़ोगे 5 को, तो कितना आ जाएगा ये 84 आ जाएगा ये। ठीक है, तो ये 84 क्या है, तो ये जो 84 आया है ये n है, ये क्या है ये n है। ठीक, ये संचयी बारंबारता है ये। आप ये सारे फ्रीक्वेंसी को बारंबारता को जोड़ोगे तो समेशन आप एफ भी कितना आएगा 84 ही आएगा, ये 84 ही आएगा ये देखिए ये। तो ये आपका कॉलम बन गया। ठीक, अब यहां पर देखिए आप अपने को m ज्ञात करना है ये m, तो m बराबर होता है n/2। ठीक, m क्या है तो m है माध्यिका संख्या और n का मान कितना आया है 84, तो 84 n का मान रखेंगे और ये 2 का 2, तो 2 एकम 2 चौक और 2 दूनी, तो m का मान देखिए ये m का मान कितना आ गया 42 आ गया। ये देखिए m का मान कितना आ गया 42 आ गया। ठीक है, तो m क्या है बतलाया हूं, तो m जो है माध्यिका संख्या है ये, जहां m क्या है आपका तो माध्यिका, ये माध्यिका संख्या है ये आपका माध्यिका संख्या है ये, जहां m माध्यिका संख्या है ये। ठीक, अब ये माध्यिका संख्या को देखिए, ये माध्यिका संख्या m संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत आ रहा है, 1 के अंतर्गत आ रहा है कि 13 के अंतर्गत कि 37 के अंतर्गत कि 69 के अंतर्गत कि 79 की 84,
तो 42 को देखिए ये इससे बड़ा है, मतलब इसके अंतर्गत आ रहा है, संचयी बारंबारता 69 के अंतर्गत। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे देखिए, ये लिखेंगे यहाँ पर माध्यिका, ये माध्यिका संख्या क्या है अपना m बराबर कितना आया है देखिए 42, ये 42 जो कि संचयी, ये देखिए जो कि संचयी बारंबारता किसके अंतर्गत, ये संचयी बारंबारता क्या है अपना देखिए 69, ये 69 के अंतर्गत, ये अंतर्गत आ रहा है ये। ठीक है, जिसके ये देखिए जिसके इसके सामने का देखिए, ये सामने का वर्ग अंतराल क्या है 30 से 40, तो जिसके सामने का वर्ग अंतराल ये 30 से क्या है 40 है, ये देखिए 30 से 40 है ये। अतः आपका माध्यिका वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, तो ये देखिए अतः माध्यिका वर्ग अंतराल बराबर हो जाएगा 30 से 40, ये जो आपका 30 से 40 है यही क्या हो जाएगा माध्यिका वर्ग अंतराल हो जाएगा, ये 30 से 40, ये 30 से 40 आपका क्या हो गया माध्यिका वर्ग अंतराल हो गया। तो यहां पर देखिए ये जो 30 है ये निम्न सीमा है और 40 उच्च सीमा है, तो यहां पर लिखेंगे ये L1 बराबर क्या हो जाएगा 30, ये ठीक, क्यों, क्योंकि ये निम्न सीमा है और ये उच्च सीमा है, तो ये L2, तो L2 बराबर कितना हो जाएगा 40। अब आप देखिए आपका जो माध्यिका संख्या m बराबर 42 था वो किसके अंतर्गत आ रहा था 69 के अंतर्गत। ठीक, तो इसके सामने का बारंबारता क्या है उसको देखिए, तो इसके सामने का बारंबारता 32 है, इसलिए इसको बोलेंगे f, तो ये f बराबर आ जाएगा आपका 32। ठीक, अब ये जो संचयी बारंबारता था उसके ऊपर को देखिए, तो ये ऊपर को बोलते हैं अपन c, तो ये c बराबर क्या हो जाएगा, तो c बराबर हो जाएगा आपका 37, ये ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, देखो क्या क्या मिल गया अपने को, m मिल गया माध्यिका संख्या, L1 मिल गया, L2 मिल गया, f मिल गया और c मिल गया। अब अपन क्या करेंगे, तो अब अपन फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो फार्मूला क्या है देखिए, ये लिखेंगे यहाँ सूत्र से, ये तो सूत्र से माध्यिका, ये सूत्र से माध्यिका ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है उसको देखिए। तो माध्यिका को MD बोलते हैं, क्या बोलते हैं MD, ये M और छोटा d, ये MD मतलब मीडियन। ठीक है, तो माध्यिका बराबर क्या होता है, तो माध्यिका बराबर होता है L1 ठीक प्लस होता है L2 माइनस L1 अपॉन में होता है F और फिर मल्टीप्लाई होता है m माइनस सी, ये ठीक। अब मान रखिए ये md का md हो जाएगा बराबर L1 का मान रखिए, L1 का मान कितना है देखिए 30, फिर ये प्लस L2 का मान कितना है तो 40, तो ये 40 फिर माइनस L1 का मान कितना है 30, अपॉन है तो अपॉन f का मान कितना है 32 ठीक, फिर मल्टीप्लाई m की वैल्यू देखिए, m की वैल्यू कितनी है 42 और c की वैल्यू देखिए, तो c की वैल्यू कितनी है 37, ये ठीक। अब ये मीडियन इज इक्वल ये 30 का 30 प्लस इसमें 40 में 30 को माइनस कीजिए क्या आएगा 10 आएगा, अपान कितना 32। अब 42 में आपको माइनस करना है 37 को, तो ये कितना आएगा 5 आ जाएगा ये ठीक। अब ये देखिए ऊपर नीचे डिवाइड हो रहा है तो आप ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं ये दोनों को ठीक। तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2 5 20 2 पंचे और ये क्या हो जाएगा 2 एकम
एक बचा तो 2 छक्के, तो क्या आया आपका, तो ये देखिए आपका मीडियन आया ये MD, ठीक है, ये MD इज इक्वल आया ये 30 प्लस 5 अपान कितना हो गया 16, 5/16 और गुणा कितना हो गया 5। अब आगे आपको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, तो MD इज इक्वल ये 30 है और ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा, तो 5 पंचे 25/16 हो जाएगा। इसको भी बटा वाला बनाओगे तो ऐसा हो जाएगा ये। अब आप यहाँ पर पहले हल कर लीजिए इसको, ये 30/1 और 25/16 को, ये इसको यहाँ पर हल कर लीजिए, फिर यहाँ लिख देना। तो ये देखिए हर अलग अलग है, तो तब तक नहीं जोड़ सकते जब तक एलसीएम नहीं निकाल लेते हो। तो 16 एकम 16 हो जाएगा, इसका इससे होगा, तो 30 गुणा कितना हो जाएगा, या फिर एक काम करो आप, दूसरा तरीका है ना, दूसरा तरीका क्या है देखते हैं। ये देखिए ये एक सिंपल सा तरीका है, इसको कुछ मत कीजिए, ये इसको रहने दीजिए ऐसी। आप 25 को, ये देखिए 25 को 16 से भाग दीजिए, ये किससे भाग दीजिए 16 से, तो क्या हो जाएगा देखो 16 एकम 16 हो जाएगा ये, ठीक। अब 5 का 15 छोटा है, तो 15 में से 6 गया तो 9, हासिल है, और ये कैंसल। अब देखिए 0 बढ़ाओगे तो क्या लगाओगे, दशमलव लगाओगे। अब 16 का टेबल आपको रीड करना है, 16 का पहाड़ा आपको पढ़ना है, ठीक है, ठीक। तो कितने बार में जाएगा देखिए, तो 16 गुणा 5 करके देखिए ये, तो 5 छक्के 30 की शून्य, हासिल है 3, 5 एकम 5, 5 3 8, ये 5 बार में जा रहा है, तो 16 पंचे कितना होता है 80 होता है, ये देखिए ये, ठीक है। अब कितना बचा, 1 बचा, फिर छोटा है तो शून्य बढ़ाओगे 100 हो गया, तो अब कितना होगा, तो इस बार 16 छक्के जाएगा, 6 छक्के 36 की 3, 6 हासिल है 3, 6 कम 6 3 9, 96 हो रहा है, ठीक। कितने बार में, तो 6 बार में ये, तो फिर कितना बच गया 4, फिर शून्य बढ़ाओगे तो 40 हो जाएगा, तो 16 दूनी कितना होता है 32 होता है ये, फिर 8 आएगा, फिर रिपीट होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं। तो ये देखिए MD का मान कितना आया 30, ये देखिए यहाँ पर आया आपका 30 धन, इसका मान कितना आया देखिए 1.562 आया है, तो 1.562 ये, तो MD ये, तो MD बराबर कितना आएगा, तो बराबर ये दोनों जोड़ोगे तो 31.562, ये देखिए ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, अप्रॉक्सी ना, लगभग, है कि नहीं है। तो ऐसे आपको क्या करना है सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आप दशमलव के बाद 2 संख्या तक लिखना चाहो तो MD बराबर हो जाएगा 31.56, ये आपका हो जाएगा आंसर ये, ठीक है। तो ऐसे आप जो है सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। ये देखिए यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ये यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप साइड में भी लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे उसको देखिए ये, ठीक। ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है आपको ये MD बराबर, आप 31 अगर 2 संख्या लेना है आपको तो ये 5 6, ये ऐसा भी आप जो है लिख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा मध्य का हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर दशमलव के बाद 3 संख्या तक लिए हैं, यहाँ पर आप दशमलव के बाद 2 संख्या तक ले सकते हो, ठीक। ये देखिए ये थोड़ा इधर लिख देंगे इसको, ये थोड़ा इधर लिखना पड़ेगा, ये यहाँ पर लिख देता हूँ, चलिए यहीं लिखता हूँ, ये MD बराबर कितना 31.56, ये या तो ऐसा लिखिए या ऐसा लिखिए, ठीक है। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है।